Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take a class 9th mathematics unit first. आज क्लास 9th यूनिट फर्स्ट का मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 लेक्चर मैंने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक ट्रिकी के साथ हमने 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था, या कई सारे रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किए थे। 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 ट्रिक के साथ मैंने आपको दिखाया था। वो वीडियो हमारा देख सकते हैं यदि आपको देखना है। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि इर्रेशनल नंबर है तो उसको हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। मीन्स उसको रेशनल फॉर्म में हमें उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ये हमें ध्यान देना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रिकी है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आप बीच में स्किप करते हैं उसकी गारंटी मेरी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ a pure recurring decimal in form of p by q. So this is the heading, conversion of pure recurring decimal. रिकरिंग का क्या मतलब है मैंने आपको बताया था। रिकरिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? रिकरिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो दिस इज द इर्रेशनल नंबर. A number which is non-terminating and non-repeating is called irrational number. तो ये क्या है? irrational number है। So the number recurring number is a irrational number. Therefore non-terminating and non-repeating. recurring का मतलब होता है non-terminating and non-repeating. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कहीं खत्म ना हो, एंड रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट करता जाएगा, वो एक टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। सो दिस इज द इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग मीन्स इसके रूल्स कुछ है। सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं, इसका रूल क्या कहता है। रूल आप नोटबुक में लिख लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट हमारा है कि एज्यूम द गिवन नंबर, एज्यूम द गिवन recurring, assume the given recurring decimal as x. जो भी डेसिमल है उसको हम x के रूप में लिखेंगे सबसे पहले। दूसरा, in the given number check the number of digit which have bar on their head. तो in the given number check the number of digit which have bar on their head. आपको दिए गए नंबर में ये चेक करना है कि किस नंबर में बार है।
बार का मतलब जैसे हमने 0.2 बार लिख दिया, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो किस नंबर में बार है ये चेक करना है। इन द गिवन नंबर चेक द नंबर ऑफ डिजिट विच हैव बार। उस नंबर को चेक करिए जिसमें बार है, तो आपको ये मानना है। तो इन दोनों एग्जांपल से यहाँ पे x इक्वल टू 0.2 बार, मतलब दूसरे डिजिट में, पहले डिजिट में, डेसिमल के बाद पहले डिजिट में क्या है, बार है। डेसिमल के बाद पहली डिजिट, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ ओनली वन डिजिट, if only one digit has bar on its head, multiply by 10 if two digit have bar, multiply by 100 and so on if 3 digits। so ये कहता है only one digit have bar। यदि डेसिमल के बाद पहली डिजिट पे यदि बार है तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, और यदि 2 डिजिट है बार, 2 डिजिट में बार लगा है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट में बार लगा है तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है। 4 डिजिट में बार लगा है तो आपको 10,000 का मल्टीप्लाई करना एंड सो ऑन। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है, विच इज चॉइस ऑन द बार, बार के ऊपर चॉइस है इसकी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ 10। फोर्थ नंबर है सब्ट्रैक्ट द नंबर of 10, subtract the number of 10 in step first from step third। इसके बाद solve step 4 and find the value of इस स्टेप को solve step 4 and find the value of x। so this x in the form of p by q। ये x आपका p by q के रूप में हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत करता हूं, आपको अच्छे समझते चलना है कि हम स्टेप को कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन में आपको लिखा है, मान लीजिए 0.7 बार, आपको 0.7 बार को P बाई Q के रूप में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। 0.7 बार, सबसे पहला स्टेप ये है, 0.7 बार को पहला स्टेप ये कहता है हमारा assume the given recurring decimal as x। सबसे पहले उस नंबर को आप x मान लीजिए, मैंने x मान लिया। 0.7 बार का क्या मतलब है, 0.77777 मीन्स बार का मतलब होता है रिपीटिंग टर्म को एक बार लिखना, मतलब ये है 0.77777 एंड सो ऑन। इसको हमने 0.7 बार लिख दिया है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप एज्यूम द गिवन नंबर डेसिमल रिकरिंग डेसिमल एज x। दूसरा, इन गिवन नंबर चेक द नंबर ऑफ डिजिट विच हैव बार। आप वो नंबर चेक करिए जिसमें बार लगा है। तो जो बार है वो डेसिमल के बाद पहली डिजिट है। गिवन नंबर चेक द नंबर ऑफ डिजिट, वो डिजिट चेक करिए जिसमें बार है। कितने वैल्यू में बार है, 1 में। तो आपको क्या करना है, ओनली वन डिजिट है बार ऑन हेड, मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपको क्या करना है, इसमें
बाई 10 लिख देंगे। तो ये 10x मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल है वो आगे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 7.7 बार, या इसको 7.7777 लिख दें तो डेसिमल एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा। अब ये इस इक्वेशन को हम सेकंड ले लेते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा जिसको हमने एक्स सेलेक्ट किया है। फोर्थ स्टेप कहता है सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ 10 इन स्टेप फर्स्ट फ्रॉम स्टेप थर्ड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन सेकंड हमारा कितना है 10x माइनस एक्स, इधर लेफ्ट साइड में 10x माइनस एक्स इक्वल टू राइट साइड में भी ध्यान से देखिए कितना लिखा है 7.7 बार माइनस 0.7 बार, है ना। तो ध्यान से देखिएगा 7.7 बार को 0.7 बार से माइनस करेंगे तो 0.7 बार 7 बार 0 हो जाएगा, 7 माइनस 0 7 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/9। ये नंबर जो है यही नंबर है p/q के रूप में जो आपको लिखना था। सो दिस इज द नंबर विच राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, x इक्वल टू 7/9। क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गया है। तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 0.3 बार। अब आप ट्राई करिए, इसको खुद से ट्राई करिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको आपको x मान लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें एक डिजिट है बार में तो 10x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.3 बार हो जाएगा। डेसिमल एक अंक आगे खिसक जाएगा, इसका मतलब है 0.3333। समझ रहे होंगे आप, 0.3 बार का मतलब 0.333। यदि आपने इसमें 10 मल्टीप्लाई किया है तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा और इसके बाद रिपीटिंग, तो इसलिए मैंने 3 पॉइंट रिपीटिंग 3 बार लिख दिया। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने क्या किया 10 का मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर रिपीटिंग यहाँ से चालू हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3.3 बार। आगे का स्टेप समझ में आ रहा है कि आपको, बहुत सिंपल स्टेप आप समझेंगे। आपका ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा। अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये 10x माइनस एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो 0.3 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9 काट दीजिए, 1/3 हो जाएगा जो p/q के रूप में आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो 3/9। यदि यहाँ पे मैंने क्या किया था 0.7 है तो 7/9 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 3/9 हो जाएगा। मैं आपसे यदि ट्रिक पूछूं, ट्रिक के साथ क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो आप बताइएगा। यदि मान लीजिए आपको लिखा है 0.5 बार, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा 5/9। आपने यहाँ पे क्या किया 0.7 है तो 7/9,
क्या लिखा 7 अपन, यहाँ 0.3 है तो यहाँ क्या है 3/9, जो कट गया तो 1/3 हो गया, लेकिन 3/9। यहाँ 5 है 0.5 तो 5/9। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए बहुत सिंपल ट्रिक के साथ। मान लीजिए 0.11 है, 0. कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x = 8/9। एक चीज यहां से क्लियर होता है कि यदि एक डिजिट का नंबर है उसके ऊपर बार लगा है तो वो नंबर अपॉन 9 आपको कर देना है। ये ट्रिक क्लियर समझ में आ रही है? तो 8/9, 3/9, 5/9, 7/9 1 डिजिट में आपको ये बना देना है। क्लियर है? 2 डिजिट पे जब हम आएंगे तो बात करेंगे, अभी केवल 1 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रिक है, आपको पेपर में पूरा सॉल्व करना रहेगा, लेकिन आंसर आपको पता रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिक कैसे यूज करेंगे। ट्रिक समझ रहे हैं आप? ये हमारी ट्रिक है कि जो भी नंबर है, यदि हमने 0.5 बार लिखा है तो 5/9, यदि मैंने 0.8 बार लिखा है तो 8/9, इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है? तो ट्रिक समझ में आ गई होगी। 1 डिजिट के लिए आपको 1 डिजिट की ट्रिक समझ में आ गई है। 1 डिजिट यदि बार है तो अब आइए और अच्छे एग्जाम्पल में चलते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। और ट्रिक को आप जरूर ध्यान रखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक आप नहीं भूलिएगा। ट्रिक यदि आप याद रखेंगे तो आपको आंसर तो पता ही हो जाएगा कि सही में इसका आंसर क्या होगा। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं। यहाँ पे मैं आता हूं 0.32 बार, 0.32 बार पे आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 डिजिट है, तो मैंने आपको बताया है कि पहला नंबर मुझे x लिखना है 0.32 बार। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.32 बार का मतलब दोनों टर्म रिपीट होंगे, पहले 32, अगेन 32, अगेन 32, अगेन 32। ये इस तरह से नंबर 32 32 32 चलते चले जाएंगे। आपको क्या करना है? इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। मैंने आपको कहा कि आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद जो बार है वो कितने डिजिट पे है। ये तो 2 डिजिट पे है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई? 100 से 1 डिजिट पे है तो 10 से 2 डिजिट पे है, 100 से 3 डिजिट पे है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ मैं 100 से कर रहा हूँ तो 100x = यहाँ 100 करूँ तो ये डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 32.32 बार। ऐसा लगा दें, कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसी तरह से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप देखें 100x - x इधर का बराबर 32.32 बार माइनस 0.32 बार। तो ये 0.32 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x = कितना? 32। x = हो जाएगा 32/99। तो ये आपका हो गया p/q के रूप में फॉर्म। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एग्जांपल और ले लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0. मान लीजिए मैं ले लेता हूं 12 बार, 0.12 बार, दोनों डिजिट पे बार, 2 डिजिट पे बार है। डायरेक्ट सबसे पहला स्टेप है, इसको x लिखना है आपको। इसका क्या मतलब है? 0.12 12 12 ये रिपीट होता जाएगा, है ना। अब आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है, क्वेश्चन ये दिमाग में उठता है। तो 2 डिजिट में है तो 100 से, 100 बोथ साइड, कोई डाउट तो नहीं है। आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.12 बार।
अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ये 100x माइनस एक्स 12.12 माइनस 0.12, तो ये 99 हो जाएगा। 99x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/99। ट्रिक को समझ में आई आपको? ट्रिक समझ में आ रही है क्या? फिर से आपको एक ट्रिक मिल गई है, क्या ट्रिक मिल रही है आपको? एग्जाम्पल समझिए, ट्रिक क्या मिल रही है। यदि मैं आपसे पूछूं 0.13 बार है तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे 13/99। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं। यहाँ कितना था 0.32, मतलब 32 पे बार है, तो आंसर आपका क्या आएगा 32/99। आगे अप्रूव कर दिया आपने। यहाँ कितना था 0.12, मतलब 2 डिजिट पे है तो 12 है, तो 12/99। यहाँ क्या है 0.13 मतलब 13, तो 13/99। ट्रिक समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से 0.24 आपको लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा 24/99। बोलिए क्या आंसर होगा, बोलिए 24/99। इसी तरह से आपका कोई भी एग्जाम्पल है 0.54 है, बोलिए क्या आंसर होगा, ट्राई करिए अपने से। तो आंसर क्या होगा इसका 54/99। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। ट्रिक समझ में आ रही है आपको? बहुत सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। आप बस मेरा लेक्चर लास्ट तक देखते चलिए, मजा आ जाएगा आपको। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सभी मैथ को ट्रिक से पढ़ाता हूँ, तो आप ध्यान देंगे। चाहे 11th 12th 9th 10th की मैथमेटिक्स हो, आप ट्रिक को ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक ट्रिक आपको समझ में आ गया। ये कंपटीशन में यूज करते हैं हम लोग ट्रिक, डायरेक्ट कोई सॉल्व करने नहीं बैठता है। इसको सॉल्व करने में बैठ जाएंगे आप तो कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट तो आपको लगे जाएंगे। लेकिन इसको आपको 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, और कहें तो देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे। 13 दिख रहा, 13/99 आपको बिल्कुल देखते ही, कोई समय ही नहीं लगेगा इसमें। ऐसी ट्रिक हमारे पास है। तो ट्रिक समझ में आई आपको? वीडियो पूरा देखेंगे आप, ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा और बड़े क्वेश्चन में चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मजेदार क्वेश्चन आप लोग समझते चलिए, मजा आ जाएगा। एक अनदर एग्जांपल चलते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है यहाँ पे 0.146। अब मैं 3 डिजिट पे आता हूं। पहले मैंने 1 डिजिट पे बार लगाया था, फिर 2 डिजिट पे बार लगाया। अब हमारे पास 3 डिजिट है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप इसको क्या लिख लें, x लिख लें। 146 का बार, ये इसका मतलब है 146 के बाद ये रिपीट होता जाएगा। 146 आपका ये 146 146 14, जितने बार लगे रहेंगे डिजिट में उतने डिजिट आपका चलेगा, रिपीट होता जाएगा। ये पहला इक्वेशन। दूसरा, ये हमारा जो प्रोसीजर हमने आपको बताया था, प्रोसीजर का जो थर्ड पॉइंट था वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट में बार, जितने डिजिट में बार है उतने से आप मल्टीप्लाई करिए। तो 1 में था तो 10 से, 2 में है तो 100 से, 3 में है अब तो 1000 से। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, ये हो जाएगा ये डेसिमल 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा जहां से रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना, जितना रिपीट हो रहा है उसको उतना आगे खिसकाना है। ये हो जाएगा 146.146 का बार लगा दूं, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट है। बस आपको अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो इस तरह से 1000 x माइनस x इक्वल टू
146.146 का बार माइनस 0.146। अब ये पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 146, तो x इक्वल टू हो गया 146 अपॉन 9999। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, ट्रिक भी पता चल जाएगी। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। 0.367 होल में बार है, ठीक है। आप ट्राई करिए, इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। सबसे पहले x लिखेंगे, इसको 367 बार, ये आपको 0.367 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया। आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, ये हो जाएगा 1000x, तो ये हो जाएगा 367.367 का बार। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं है। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 367.367 माइनस 0.367, तो ये हो जाएगा 999x 367, x इक्वल टू हो गया 367 अपॉन 99 999 आपका 999 आपका। तो यहाँ पे ट्रिक समझ में आ रही होगी, जो कटे काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ट्रिक क्या समझ में आ रही है यहाँ पे, आप ट्रिक को समझें, बहुत सिंपल ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो 0.367 यदि है तो इसका आंसर हो जाएगा 367 अपॉन 999। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें, यदि इसमें 126 यदि डेसिमल के बाद 3 डिजिट में बार है तो उसका आंसर आपको क्लियर है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है, ट्रिक समझ में आ गई आपको। तो जो भी आंसर है उसको देख के आप लगा सकते हैं, बहुत कम समय में 5 सेकेंड में ये आंसर को आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे चलेंगे और आपको कंपोजिट जो कन्वर्जन है वो प्योर नहीं रहेगा, कंपोजिट रहेगा, जिनमें कुछ डिजिट ऐसी रहेंगी जिनमें बार नहीं लगा होगा। हमें ये ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अब उस पे आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हमारा है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 0.47 बार। अब आपको यहाँ पे जो बार है वो केवल 7 में है, 4 में नहीं है। क्या है, जो बार है वो किस में है, केवल और केवल 7 में है, 4 में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक के साथ। पहले पूरा सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी मेथड से। फिर से वही, सबसे पहले हम इसे x से मानेंगे 0.47 बार या 0.4। अब रिपीट जो है वो 7 है, 4 नहीं है। तो आप इस तरह से 7 को रिपीट करेंगे, जिसमें बस बार रहेगा, जितने डिजिट में बार रहेगा वो रिपीटिंग रहेगा। तो 4 में तो कुछ है नहीं, 7 में है, तो आपने 7 में इस तरह से कर दिया है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको कहूं, पहले मेथड से करता हूं, मैं इसको कहूं कि
मल्टीप्लाई बाई, यदि मैं इसमें लिखूं 10, किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से बोथ साइड, तो आप क्या समझेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये 4.7 बार। ठीक है, इसका मतलब है ये 4.777 आप लिख सकते हैं, लेकिन आप यहां देखें 0.4777 है, तो आप 10 का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप डायरेक्ट 100 का करिए, क्योंकि 10 से सॉल्व नहीं कर सकते। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47.77, मतलब 47.7 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल मेथड है, सिंपल आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे आपने इसमें क्या किया? 47 मीन्स 100 का मल्टीप्लाई यदि कर दिया है आपने, तो 100 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आप देख लें, सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहां, अब आपको ध्यान देना है, क्या आप इससे सॉल्व कर पाओगे? इससे इसको घटा पाओगे 47.7 बार 0.47। जब तक पॉइंट के बाद के डिजिट सेम नहीं होगी तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पॉइंट के बाद के डिजिट को सेम करना पड़ेगा और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप कर पाएंगे? यहां नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही प्रॉब्लम क्या जा रही है? पॉइंट के बाद के डिजिट दोनों की सेम होंगे तभी आप सॉल्व कर। पिछले क्वेश्चन को आप देखिए, पॉइंट के बाद की दोनों डिजिट सेम हो रही थी, तभी आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पे भी ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ट्रिकी है बिल्कुल। पॉइंट के बाद की डिजिट्स हमेशा सेम रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इन रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर इक्वेट नहीं, रिकरिंग डेसिमल नंबर में द वैल्यू आर इक्वल आफ्टर डेसिमल, ध्यान रखना आफ्टर डेसिमल, तो जाके वो सॉल्व होगा। अब हमने देखा ये समस्या है, तो मैं क्या करूं, पहले 10 का कर दूं। तो 10 का करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू 4.7 बार। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? 4.7 बार, ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। अब आप इसमें फिर से 10 का करिए, अभी भी आप इसको पॉइंट के बाद 0.7 बार है, यहाँ पॉइंट के बाद 47 बार है, अभी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 का कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 47.7 बार। अब आपको देखना है कि यहां पे 47.7 बार, यहां पे 4.7 बार। अब डेसिमल के बाद दोनों डिजिट क्या हो गई हैं? सेम हो गई है ना। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल थर्ड को सेकंड से, अब फर्स्ट से नहीं करेंगे, सेकंड से करेंगे। तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो ये हो जाएगा कितना? 43। 90x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। ये कॉन्सेप्ट है, x इक्वल टू 43/90 आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या समस्या थी आपकी? क्योंकि आपको ध्यान रखना है
इस बार एक ऐसे डिजिट जिसमें बार नहीं है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, मल्टीप्लाई आपको उतने से करना, लेकिन सब्ट्रैक्शन डेसिमल के बाद के डिजिट सेम होनी चाहिए, तब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इससे नहीं कर पाओगे, इसको इससे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पे, इसको समझिए आप। 0.39 बार यदि आ जाए ऐसा, तो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व करिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पहले x मानिए 39 बार, ठीक है, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.9 बार, ठीक है। फिर क्या करिए आप, फिर क्या करिए 10 का फिर से कर दीजिए, मीन्स 100 का 39.9 बार। अब आप मान लो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, या इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान देना है, डेसिमल के बाद दोनों वैल्यू सेम हो गई, डेसिमल के बाद दोनों वैल्यू सेम, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस 1। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 39.9 बार माइनस 3.9 बार, तो ये हो जाएगा 90। x इक्वल टू 39 माइनस 3 कितना हो जाएगा 36। x इक्वल टू हो जाएगा 36/90। जो कटे आप काट सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप उसको काट नहीं सकते, उसको आप काट दीजिएगा। तो बहुत सिंपल है। अब मैं इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या है ट्रिक, ये समझना है आपको, ठीक है। सारी ट्रिक हमारे पास हैं, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम उसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी। यदि आपने पिछली ट्रिक समझ ली है, तो यहाँ पे ट्रिक समझना बहुत आसान है। पिछले ट्रिक में यदि आपको 5 सेकंड लग रहा था, तो इसमें 10 सेकंड लग जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है देखिए। क्वेश्चन पहले आपने जो एग्जाम्पल लिया है उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। 0.47 बार है। पहला स्टेप आपने कहा कि इसको 0.47 बार लिख देंगे, ठीक है, 0.47 बार। मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, आपको ये समझना है। मैं इसको 0.4 प्लस 0.07 बार लिख सकता हूं। 0.47, यहां पे 0.4 प्लस 0.07। आप चाहें तो यहां कॉन्सेप्ट का यूज कर लें। अब ये 2 डिजिट के बाद बार है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व किया था क्या पिछली बार, नहीं किया था, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0.07 बार को यदि हम सॉल्व करें, पहले देख लें आप, तो 0.07 बार यदि हमारे पास है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको ध्यान देना है। आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 बार हो जाएगा। 100 का करेंगे तो 100 का करेंगे तो 7.7 बार। अब आपका ये आंसर आ गया है, तो यहां आ जाएगा 90x इक्वल टू कितना 7 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 7/9 90। ये आपका ट्रिक है। तो यहाँ पे ये 7/90 आ जाएगा। एक डिजिट बार था, यदि मैं ऐसा लिख रहा था 0.6 बार, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये 6/99 आएगा। कितना था 6/90। यदि 0.06 बार लिखता हूं तो ये 6/90 हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। 0 एक डिजिट बढ़ गया तो 10 से माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10, ये ध्यान रखना है। तो आप इसको भी सिंपल आप सॉल्व कर लें, ठीक है। समझ में आ गया है ट्रिक। तो ट्रिक में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें बस आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। कितना हो गया है 36 प्लस 7/90 हो जाएगा ये। तो इसको
इसको सॉल्व कर लें। 43/90 आ गया। देखिए आंसर आ गया 43/90। तो आप ट्रिक के साथ आपको क्या करना है, बस ये ध्यान देना है, वो एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाया था। 0.07 है, 0.02 है, तो उतने अपान 90 हो जाएगा। एक डिजिट बाद है तो उतने अपान 99। दो डिजिट बाद है डेसिमल 0.0 डिजिट नहीं है यदि, तो इसका आंसर इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ट्रिकी है। अब आप जैसे इसको देखें, मान लीजिए आपने लिखा 0.39 बार, तो x इक्वल टू 0.39 बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.3 प्लस 0.09 बार। अब आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख दें, 0.3 प्लस इसको आप लिख देंगे 9/90। क्या हो जाएगा 9/90। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये कट कर दिया, कट नहीं करेंगे तो पूरा वो आंसर आएगा। अभी आप कट मत करिए, नहीं तो आपको लगेगा कि आंसर नहीं आया है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 27 + 9/90। बहुत सिंपल आंसर है, आप इसको जोड़ लें 36/90। बहुत सिंपल आंसर है। ट्रिक आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत सिंपल ट्रिक है, ये ध्यान रखना है इसकी। इसको हम दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, अभी और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, दो डिजिट बाद 0 के बाद डेसिमल बार है तो उतने अपान 90 कर देना है। मैंने आपको पहले बताया था यदि 0.6 बार है तो 6/99 करना है, लेकिन 0.06 बार है तो 6/90 करना है। बस ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको याद रखना है आपको। समझ में आ गया है? तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप यूज करिए। देखिए आपकी प्रैक्टिस पे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ऐसी ऐसी ट्रिक है। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम्पल है 0.065 बार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। आप इसको समझिए। सबसे पहले आप इसको x मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x 0.065 बार। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट 100 का कर दीजिए। आप इतना मल्टीप्लाई करिए कि वो बार के पहले जितने डिजिट हो, दो डिजिट है बिफोर बार, बार के पहले जितने डिजिट है ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n। n क्या है, यह नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का साथ ट्रिक है। आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट में है और उसके पहले कितने डिजिट है, वो n होगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2, तो 10 का पावर 2 100। तो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये तो आपका ट्रिक में हो गया, ये ट्रिक याद रखना है आपको। तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, बोथ साइड। बहुत सिंपल ट्रिक है ये ध्यान रखना है आपको बस। तो ये कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 6.5 बार। समझ में आ गया क्या? हम चाहे तो इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, या आप क्या करेंगे, 0.6 बार मीन्स आप यदि चाहें तो इसको 6 + 0.5 बार लिख सकते हैं। ट्रिक के साथ मैं यूज करता हूं, बहुत इजी मेथड बताता हूं आपको। तो आपको कुछ करना नहीं है, 6 + 0.5 बार, तो 6
प्लस 0.5 बार को मैं 5/99 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। +5, ये आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ इसको ऐड कर दीजिए। 94/99, इस 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, 599/999900। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिजिट इस तरह से है तो आपको ये देखना है कि उसमें डिजिट के बाद कितने डेसिमल है, उसको आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इस तरह से 3 7 बार है, तो भाई इसको आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट यदि हम आपसे कहें तो आप क्या करेंगे, x = 0.037 बार, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितने से, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 डिजिट के बाद है 10 की पावर यानी कितना लेंगे 2, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और लिख देंगे 3.7 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप चाहें तो ऐसा लिख दें, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ है। 3 + 0.7 बार को 7/99 आप लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, (307 + 7/99), तो x = यहाँ से आ जाएगा 314/9900। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई तो करिए, कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आया? इसको लिख लीजिए बेटा। मान लीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया है वही क्वेश्चन मैं करूं 0.36 बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0.6 बार, 0.36 बार, यहाँ एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10⁻1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी फार्मूले में 1 यानी द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। डिजिट कितने हैं? 1 है, बार को छोड़कर लिखना है आपको। तो ये x हो जाएगा 0.36 बार, कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको? यही क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। तो सिंपल ट्रिक ये है कि 10 का मल्टीप्लाई किया तो 3.6 बार, इसको हम 3 + 0.6 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो बस आप इसको बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 3 + 0.6 का मतलब 6/99, 10x = मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 307, यहाँ पे प्लस 6/99 कितना हो जाएगा ये 13/99, ये हो जाएगा 313/990। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इजी तरीका आपको बताते हैं, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बस आप ट्राई करिए और आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 23 पॉइंट, मान लीजिए पहले 1.25 बार,
अब ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ी सी एडवांस। तो एग्जाम्पल में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप बस ध्यान से देखिए 1 + 0.25 बार। ध्यान देना है आपको, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। तो बस ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 25 बार कितना हो जाएगा। इसमें मैंने शायद गलत कर दिया है, 0.6/9 होगा, 99 नहीं होगा। एक डिजिट है डेसिमल में तो अपान 9 होता है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक। तो इसको मल्टीप्लाई 27 + 6/9 करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज। 713 33/9, तो x = 33/90 हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी मिस्टेक। और यहाँ पे 2 डिजिट में है तो 99 जो मैंने ट्रिक बताया था उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 99 + 25/99 आ जाएगा। x = इसको सॉल्व कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत इजी से, ट्रिक ध्यान रखना है आपको, बस ये चीज ध्यान रखना है। एक डिजिट बाद है तो 9 से डिवीजन, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, उसको आप ध्यान रखिएगा। आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं, मैं खुद ही कर दिया हूं। तो अब यहाँ पे और एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए 2.3 बार लिखा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 + 0.3 बार। आप बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं, 3/9, 9 दूनी 18, 18 + 3/9 कितना हो जाएगा, बताइए कितना समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। इतने छोटे से क्वेश्चन में इधर डेसिमल के पहले वैल्यू है तो उतने प्लस उतना डेसिमल आप बना लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे कोई एग्जांपल है 23.47, बस आप इसको क्या करेंगे, 23 + 0.47, बताइए कितना इजी हो जाता है। 23 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 47/99, ठीक है। कितना कॉन्सेप्ट है, इसको ऐड कर लेंगे, मतलब 10 मिनट के क्वेश्चन को आप सीधे 5 मिनट में ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक भी है, लॉन्ग मेथड इसकी थोड़ी सी और बड़ी है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10,000 का, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो इजी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे 32.24 बार ऐसा लगा दें यदि, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 32 + 0.24 बार ऐसा आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसको तो अभी आपने सॉल्व किया है पीछे 0.24 बार, है ना। तो मतलब आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा बेसिक सीखा है तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, मेरी गारंटी है। तो ये सब ट्राई करें आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन को आप, ज्यादा समय आपको इनमें वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत इजी सॉल्व करना है। अब हम थोड़े से एडवांस वर्जन में चलते हैं। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूंगा इनका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया है 0.2 बार + 0.3 बार, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप इसको x मान लेंगे, 0.2 बार + 0.3 बार। अब मैंने आपको बताया है डायरेक्ट कि 0.2 बार है तो 2/9 लिखेंगे, 0.3 बार है तो 3/9 लिखेंगे,
और एलसीएम 9 ले लेंगे 2 + 3, तो इस तरह से 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? कितना इजी है। तो 0.2 बार प्लस 0.3 बार मीन्स दोनों को पहले डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, PYQ के रूम में लिखेंगे। कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो उसको पहले PYQ के रूम में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? डायरेक्ट गलती भी हो सकती है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए इसमें, मान लीजिए क्वेश्चन है x/9 = 0.6 बार प्लस 0.4 बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ऐसा गिवन है कि x/9 = 0.6 बार प्लस 0.4 बार, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट। x/9 = पहले इसको लिख लें 6/9 प्लस इसको लिखेंगे तो 4/9। x/9 = एलसीएम ले लें 9, तो 6 + 4, 9 से 9 कैंसिल, x = हो जाएगा 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कोई भी क्वेश्चन कितना भी इजी हो, कैसा भी हो, आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे कितना समय लग रहा है, बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, 1 से 2 मिनट का समय लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपके सामने है, 10x = 0.3 बार माइनस 0.2 बार, इस तरह से क्वेश्चन है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो 10x, इनको PYQ के रूम में लिख रहे हैं, तो 3/9 माइनस है यहाँ पे 2/9। एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 2, 10x = हो जाएगा 1/9, x = हो जाएगा 1/9। सो दिस इज द आंसर। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बस उसमें प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू लगा दें, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर PYQ के रूम में आपको बनाना। कई सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। अब आप बुक में ट्राई करिए और सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए बहुत सिंपल ट्रिक के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।